Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा और पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जी। आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानकारी हमें मिलेगी कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने नामक लेख से। तो चलिए बच्चों, इस लेख के माध्यम से हम गांधी जी के जीवन के बारे में और ज्यादा गहराई से जानते हैं। तो शुरू करें बच्चों। गांधी जी महान कैसे बने? क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पांव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? तो चलिए बच्चों, जानते हैं कैसे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। यहाँ निडर शब्द का अर्थ है बच्चों, जो किसी से भी ना डरे। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। शेष शब्द का अर्थ है बच्चों बाकी बची हुई। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहां के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते। आगे देखिए बच्चों। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। यहाँ अदब कायदे का अर्थ है बच्चों नियम, कानून या कोई शिष्टाचार का दायरा। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि वह पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा,
अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और शाही वगैरह भरने का भी झंझट नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। यहाँ वायसराय शब्द का अर्थ है बच्चों भारत के वायसराय को। यहाँ वायसराय शब्द का अर्थ है बच्चों भारत में उस समय का एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी। आगे देखिए, लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, सनक का अर्थ है बच्चों कोई पागलपन, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों, यहाँ अधिकांश शब्द का अर्थ है बच्चों ज्यादातर, तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ फिजूल खर्ची शब्द का अर्थ है बच्चों व्यर्थ का खर्च, बेकार का खर्च। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। कितनी अच्छी सीख दी गई है बच्चों। गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसके कर्मों से और उसके विचारों से होती है। आगे देखिए, एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। यहाँ अपरिग्रह शब्द का अर्थ है बच्चों अनावश्यक धन और वस्तुओं को इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। मशहूर शब्द का अर्थ है बच्चों प्रसिद्ध। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, उपहार में दिया था। लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब गढ़ी कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उनके बारे में चित्रों में देखते हैं। तो देखा बच्चों, कैसे गांधी जी ने सादा जीवन और उच्च विचार अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। अब इस लेख को पढ़ने और समझने के बाद आइए बच्चों पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहां देखिए बच्चों, अदब कायदे। अदब कायदे शब्द का अर्थ है शिष्टाचार। अपरिग्रह शब्द का अर्थ है अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना, इकट्ठा न करना। झंझट शब्द का अर्थ है परेशानी या विवाद। फिक्र का अर्थ है परवाह। फिजूल खर्ची शब्द का अर्थ है व्यर्थ का खर्च। वायसराय शब्द का अर्थ है भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और हुकूमत शब्द का अर्थ है शासन। तो बच्चों यह था आपका पाठ। अब आप इसे फिर से पढ़िए, समझिए और अभ्यास कीजिए।